आचार्य एक कुणाल। आज मैं आपको मस्तिष्क रेखा के बारे में बताऊंगा। मस्तिष्क रेखा, आपका मस्तिष्क रेखा अगर बृहस्पति से संबंध रखता है तो क्या प्रभाव डालेगा। अगर मेरा या आपका या किसी व्यक्ति का मस्तिष्क रेखा बृहस्पति पर्वत से संबंध बना ले, बृहस्पति पर्वत पर कोई रेखा आकर के मस्तिष्क रेखा से बृहस्पति पर्वत पर चला जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा, इस प्रभाव के बारे में आज बताऊंगा। ये है मस्तिष्क रेखा। ये जो आप देख रहे हैं ये बीच वाले मस्तिष्क रेखा है। ये मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल के बृहस्पति पर्वत पर चला गया है जी। ये मस्तिष्क रेखा है और इसी मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल के बृहस्पति पर्वत पर चला गया है। तो इसका प्रभाव जातक को क्या पड़ेगा, या हमको क्या पड़ेगा, या आपको क्या पड़ेगा। अगर इस तरह के बृहस्पति पर्वत पर मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकलकर बृहस्पति पर्वत पर चला जाता है तो इसका अर्थ है, इसका प्रभाव है, इसका परिणाम है, ऐसे जातक बड़ा ही महत्वाकांक्षी हो जाता है जी। ऐसे जातक बड़ा ही महत्वाकांक्षी हो जाता है क्योंकि मस्तिष्क रेखा, इनका मस्तिष्क रेखा जो है बृहस्पति पर्वत से संबंध बना लेता है। एक गुरु पर्वत यानी बृहस्पति पर्वत से संबंध बना लेता है, राजा ग्रह से संबंध बना लेता है। बृहस्पति पर्वत एक राजा ग्रह है, एक राजा पर्वत है, एक राजा माउंट है। और ऐसे जातक को बृहस्पति से संबंध हो जाए तो समझ जाइए मस्तिष्क रेखा महत्वाकांक्षी बना देता है, बड़ा ही महत्वाकांक्षी। ऐसे जातक को अपनी प्रतिष्ठा बहुत प्यारा होता है। अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए धन कमाना तो छोड़ दीजिए, धन गंवा भी देता है ऐसे जातक अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए। क्योंकि ऐसे जातक को दिमाग में एक ही बात रहता है, मेरा प्रतिष्ठा बचेगा तो कैसे बचेगा। हमेशा अपने प्रतिष्ठा के प्रति, अपने इज्जत आबरू के प्रति सोचते रहता है और अपनी प्रतिष्ठा आबरू इज्जत बचाने के लिए धन कमाता तो जरूर है, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए जो मुझे प्रतिष्ठा बचाने के लिए धन गंवाना भी है तो धन को गंवा भी देता है, धन नुकसान भी कर देता है, धन को लगा भी देता है। यानी ऐसे जातक को अगर आपने ऐसे जातक से कर्ज लिया है, ऐसे जातक से कर्ज लिया है और ऐसे जातक के मन से आप किसी कारणवश उतर गए हैं तो ये जातक आपको पसंद नहीं करेगा और ना आपसे कर्ज मांगने जाएगा, ना आपसे संपर्क रखेगा। क्योंकि ऐसे जातक को प्रतिष्ठा बहुत प्यारा है। आप पैसा देंगे नहीं देंगे, हो सकता है आपसे प्रतिष्ठा, ऐसे जातक को हनन हो रहा है, मांगने से, पैसा मांगने से, धन मांगने से प्रतिष्ठा जा रहा है तो आपसे पैसा मांगने भी नहीं जाएगा। जो गया सो गया, जो बुर गया तो बुर गया। फिर रिटर्न आने के बाद ऐसा नहीं सोचेगा कि पैसा किसी तरह पैसा हम कमा लें, नहीं, ऐसा जातक नहीं सोचता है। जब मस्तिष्क रेखा से एक रेखा बृहस्पति की ओर चल जाए तो ऐसे जातक बड़ा ही महत्वाकांक्षी होता है, पैसा कमाता भी है अपने ब्रेड से, दिमाग से और प्रतिष्ठा से, इज्जत से, धन भी कमाता है। अगर जॉब में है, अगर ऐसे जातक सरकारी जॉब में है तो समझ जाइए वो जॉब के प्रति बड़ा ही ईमानदार है, बड़ा ही। ऐसे जातक घूस नहीं लेता है, ऐसे जातक अपनी प्रतिष्ठा को ही प्यार करता है, पैसा से प्यार नहीं होता है। मैंने कहा धन तो कमाता है ऐसे जातक, क्योंकि ऐसे धन मस्तिष्क रेखा बृहस्पति से संबंध है तो बृहस्पति से राजा ग्रह संबंध है तो धन तो कमाएगा ही। धन कौन रोक देगा ऐसे जातक को, धन तो कमाना ही है क्योंकि ब्रेन वाला आदमी है, दिमाग वाला आदमी है तो पैसा तो कमाएगा ही। लेकिन
उस धन को नहीं कमाएगा जिस धन से इसको प्रतिष्ठा जा सकता है, इज्जत आबरू कर सकता है, तो ऐसे धन को नहीं कमाएगा, ऐसे धन को हाथ नहीं लगाएगा, छुएगा भी नहीं। तो बृहस्पति से अगर मस्तिष्क रेखा का संबंध बन जाए, यानी मस्तिष्क ब्रेन रेखा को अगर बृहस्पति पर्वत से संबंध बन जाए, तो ऐसे जातक जो रस ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, पैसा तो कमाता है लेकिन इज्जत आबरूज कमाता है और इज्जत से रहता है। ऐसे जातक को मान सम्मान का धूल से भी ठेस नहीं लोग पहुंचावे। अगर मान सम्मान का धूल से भी ठेस पहुंचा दिया ऐसे जातक को, तो समझ जाइए ऐसे जातक को अपने मान सम्मान बचाने के लिए जो चीज दांव पर लगाना होगा लगा देगा। धन हो, मेहनत हो या जो भी आदि आदि, अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए जो चीज लगाना होगा लगा देगा और अपने प्रतिष्ठा आन शान बचाने के फेर में रहेगा और अपना आन शान बचा कर रहेगा। इसलिए जब बृहस्पति से मस्तिष्क रेखा का संबंध बन जाए तो समझ जाइए ऐसे जातक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और धन भी नुकसान कर सकता है, धन भी लगा सकता है। और धन तो कमाने का ब्रेन है ही इसके पास, क्योंकि जब भी बृहस्पति से संबंध मस्तिष्क रेखा का है। तो चलिए मैंने आज आपको बृहस्पति से संबंध मस्तिष्क रेखा के बारे में बताया है। आगे और भी रेखा बहुत है जिसके बारे में बताएंगे। मैंने इससे पहले भी आपको कहा है, हाथ पूरी जिंदगी का एक रहस्य है, एक पूरे जीवन का रहस्य है। इस हथेली में सारा चीज पूरे जीवन का छुपा हुआ है और ये रहस्य को एक दिन में, 2 दिन में या 2 साल भर में वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये तो अनंत की बात है, इसका वर्णन करना साधारण बात नहीं है। ये जिस प्रकार से हमारे चेहरे पे नाक, मुंह, होठ, भौं, आंख, कान अंकित है, उसी प्रकार हमारे हथेली में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, प्रतिभा रेखा, सारे रेखाएं इस पे मौजूद है। ठीक है, चलिए आज के लिए मैंने आपको मस्तिष्क रेखा के बृहस्पति संबंध के बारे में बताया, आगे और भी रेखा के बताऊंगा। नमस्कार।